नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बिट्टू विथ मॉम में। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे कि तुलसी माँ के नीचे दीपक जलाने से क्या फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि तुलसी जी को दीप जलाने से क्या क्या लाभ हैं। एक दिन माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आप यह बताने का कष्ट करें कि तुलसी को दीप जलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उनके क्या क्या नियम हैं। फिर भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, मैं आज आपको बताऊंगा कि उनके क्या लाभ हैं और क्या नियम हैं। यह तो बड़ा ही उचित और सुंदर प्रश्न है। समस्त जीव का कल्याण इस प्रश्न के भीतर छुपा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर मिलते ही समस्त जीव का कल्याण ही होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। हे देवी, जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनता है, उसे 100 वर्षों का तुलसी माँ के नीचे दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत व्याकुल हो रही हूँ। प्रभु, कृपा कर आप इस कथा को शीघ्र ही सुनाने का कष्ट करें। हे देवी, यह कथा पूर्व काल से संबंधित है। हे देवी, जो भी इस कथा को पूर्व काल में दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। उस नदी के किनारे हरिहर नाम का एक नगर था। वहाँ काशी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक, बहुत ही अच्छे विचारों वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और वेदों के ज्ञान के समस्त शास्त्रों का आचरण करने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन कर रखा था, किंतु फिर भी वहाँ के लोग उनकी पत्नी को दुराचारी कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि इसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह वैसा कर्म ही करती थी। वह अपने पति से हमेशा अपमानजनक भरी बातें करती थी। अपने पति को कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं देती थी। उनके लिए कभी भी भोजन नहीं पकाए, उनके साथ सही से नहीं रहती थी, न उनकी कभी इज्जत करती थी। जब भी उनके पति के कोई मित्र या कोई रिश्तेदार आ जाएं तो उनका भी अपमान करके उनको भगा देती थी। कभी उनके साथ मित्रवत व प्रेम का व्यवहार नहीं किया और वह हमेशा काम भाव से भरी रहती थी और अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन अपने पति की ओर न होकर अन्य पुरुषों की ओर लगा रहता था। वह अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खूब सज धज कर पूरे गांव में घूमा करती थी और जब अन्य पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे तो उन्हीं के साथ रहती और उन्हीं के साथ व्यभिचार भाव करती थी, शयन इत्यादि गलत कार्य किया करती थी। कभी भी अपने पति की बात नहीं सुनती थी। एक बार वह दुराचारिणी स्त्री वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी कामी पुरुष का इंतजार कर रही थी, किंतु बहुत इंतजार के पश्चात भी कोई कामी पुरुष नहीं आया और वह भोग विलास को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रही थी, जिस कारण सेवा वह बहुत दुखी हो गई और प्रीतम के वियोग में दुखी होकर अंततः नाना प्रकार की बातें कर कर हाय हाय कर कर रुदन करने लगी। उस दिन का उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। वह अनाप शनाप बकने लगी। हे भगवान, आज तो इस रास्ते में कोई भी कामी पुरुष नहीं आया। आज मैं अपने काम भावना को कैसे शांत करूँगी, आज की रात कैसे बीतेगी। यह कहकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उस पापनी स्त्री का भक्षण करने के लिए एक बाघ उसके ऊपर बहुत तेजी से कूद पड़ा। उस स्त्री ने बाघ से कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा। कुछ क्षण के लिए वह भागकर रुक गया।
बोला, विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है। तुम्हारी जैसी पापी स्त्रियों को खाने का ही काम मुझे सौंपा गया है। तभी तुझे इस पापी शरीर से मुक्ति मिलेगी। चांडालिनी वह पापनी बोली, हे बाघ, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें किस कारण से इस बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और किस कारण से तुम मेरी जैसी स्त्रियों का भक्षण करते हो। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताओ और उसके बाद तुम मेरा भक्षण कर सकते हो, कर लेना। कृपया मुझे बताओ। इस प्रकार से माता लक्ष्मी आगे उनसे पूछती हैं। श्री हरि विष्णु बताते हैं कथा में कि हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूँ। बाघ बोला उस पापनी स्त्री से, ध्यान से सुन। उस समय दक्षिण दिशा में एक नदी हुआ करती थी। वहाँ बैठकर मैं कई बार पापियों के लिए यज्ञ और हवन कर चुका हूँ। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था, तथापि मैं उस जन्म में कई पापियों के घर यज्ञ हवन इत्यादि कार्य किया और उनके घर पर भोजन भी किया। जिन वस्तुओं का दान एक ब्राह्मण को नहीं ग्रहण करना चाहिए, उन वस्तुओं को भी दान में मैंने धन के लोभ में ले लिया। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए। मैं जिन भी वस्तुओं को दान में ले लेता था, उन्हें कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे सारे दांत टूटकर गिर गए और मैं बूढ़ा हो गया। इस प्रकार पाप करते हुए मेरी आदत कभी नहीं छूटी। एक बार मैं इसी प्रकार धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर मैंने मिथ्या मंत्र बोलकर बिना नियम, बिना विधि विधान, बिना हवन आदि के, बिना किसी नियम के पूजा पाठ कर दिए। बिना विधि विधान के ही मैंने लोगों को ठगा, उनसे ढेर सारा धन ले लिया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। मेरी करनी का फल मुझे प्राप्त हो गया। सुन रही हो ना पापिनी? इसके बाद यमराज मुझे यमपुरी ले गए और वहाँ पर चित्रगुप्त जी से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने को कहा गया। फिर आगे चित्रगुप्त भगवान बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण बहुत ही धूर्त है और यह बहुत ही लालची था। इसने बहुत पाप कर्म किए हैं और यह मिथ्या मंत्र उच्चारण करके लोगों को ठगता था। प्रभु, उनसे धन वसूली भी किया करता था। इसने झूठे मंत्र उच्चारण करके प्रभु का अपमान किया है, इसलिए यह ब्राह्मण केवल नरक में जाने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर उनसे कहा। आगे क्या कहा आइए जानते हैं। फिर यमराज की आज्ञा सुनकर उनके दूत मुझे नरक की अग्नि में ले गए और मुझे यमराज की आज्ञा अनुसार नरक की अग्नि में कई वर्षों तक तपाया गया और मैं कई वर्षों तक उस अग्नि में तपता रहा, झुलसता रहा। फिर कई वर्षों बाद मुझे यह बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने के पश्चात मैं कभी भी महात्माओं और सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं पापी हूँ और दुराचारी और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ। तुझे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तू दुराचारी और कुलटा है। तू अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ दुराचार करती है, इस प्रकार के नाना गलत कार्य करती है, इसीलिए तू आज मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। उसके बाद उस बाघ ने उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर उसे खा लिए। फिर उसी स्थान पर यमपुरी के यमदूत प्रकट हुए और उसे उठाकर यमपुरी ले गए। इसके बाद चित्रगुप्त जी ने उसे पापनी का लेखा जोखा निकाल कर यमराज जी से क्या कहा, आइए सुनते हैं। हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं, इसने व्यभिचार किए हैं। प्रभु,
इसने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की। यह हमेशा अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। यह सुनकर यमराज ने उसे अग्नि की भरे कुंड में डाल दिया और कई वर्षों तक वह उस कुंड में पकती रही। फिर उसे उठाकर दूसरे नरक में डाला गया। इस प्रकार वह कई वर्षों तक अलग अलग नरकों में उसे डाला गया और वह इसी तरह जलती रही। वह पापी स्त्री पुनः पृथ्वी पर चांडाल के रूप में जन्म पाई। चांडाल के रूप में जन्म लेकर वह फिर से पाप करने लगी और फिर अनेक पापी पुरुषों के साथ व्यभिचार विचार करने लगी। इस प्रकार पाप करने के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा। उसे भयानक पीड़ा होने लगी। उसके नेत्रों में जलन होने लगी। इस प्रकार वह दर्द के साथ अपना समय बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ स्थान पर स्नान करने के उद्देश्य से गई हुई थी। स्नान के उद्देश्य से वहां जाने के पश्चात वह आनंदपुर में विहार करने लगी। इस आश्रम में निवास करने लगी। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। उसने तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जला दिया। फिर उसी रात उसकी हृदयघात से मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए और पास में बांधकर उसको ले जाने लगे। तभी वहां पर भगवान विष्णु के 2 पार्षद प्रकट हुए और उन्होंने उसको ले जाने से मना कर दिया। बोले, इसको कहीं भी मत ले जाओ। कहने लगे, हे दूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम्हें किसका आदेश प्राप्त हुआ है जो तुम यह अधर्म कर रहे हो? हे पार्षदों, हमें यमराज की आज्ञा से इस पापनी को उठाकर ले जाना पड़ रहा है। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। हमें इस नरक में ले जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है। पार्षद कहने लगे कि यह स्त्री तो भगवान विष्णु की भक्त है। यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाया था। उस घी के दीपक जलाने के बाद इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। कृपा कर इसे नरक मत ले जाइए यमदूतों। इसलिए यह स्त्री नरक नहीं जाएगी, यह तो स्वर्ग जाएगी। हम दोनों ने ऐसा सुना और वहाँ से चल दिए और वहाँ से जाकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत यमराज को सुनाया। फिर भगवान विष्णु के दूत उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर उसे स्वर्गलोक ले गए। इस प्रकार हे देवी, इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी स्त्री तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सदा सौभाग्यवती रहती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह कभी भी नरक को नहीं भोगती। उसके लिए हमेशा स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।